हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद जो है हमारी स्टैटिक जीके की जो है आपकी क्लास आ रही है। तो डियर फ्रेंड्स, जो रोजगार विद अंकित की जो है आपकी स्टैटिक जीके की बुक है आपकी, जिसकी जो मैं आपको दिखा दूं, ये है आपकी रोजगार विद अंकित की स्टैटिक जीके की बुक। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आपको करना है तो प्ले लिस्ट में जाएंगे और वीडियो को उनको देखेंगे। पूरा का पूरा मैंने जो है उसमें करा चुका है, और जो बचे बचे टॉपिक है वो मैं जो आपको करा रहा हूँ। तो इसमें अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र जो है आपके इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी आप ये वाला टॉपिक आपको रिवाइज करना है तो आप इस बुक अगर आपके पास है तो 81 पेज पर आप चले जाएंगे और सारे के सारे जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को जो है शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, तो सबसे पहला जो आता है वो आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी जो नेशनल डेयरी है आपका, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है तो आप बताएंगे करनाल के हरियाणा में, यानी जो करनाल शहर है आपका हरियाणा में, उसमें जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका है। उसके बाद बात करेंगे मवेशी प्रजनन संस्थान। मवेशी प्रजनन संस्थान आपकी कहाँ है तो ये भी आपकी हिसार और हरियाणा में आपकी है। कहाँ पर? हिसार और हरियाणा में आपकी है क्या मवेशी प्रजनन संस्थान। उसके हम बात करेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान। जो राष्ट्रीय पर्यावरण के लिए इंजीनियरिंग का अनुसंधान है वो कहाँ पर है तो आप बताएंगे यहाँ पर नागपुर महाराष्ट्र में आपका है। कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में है पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान। उसके बाद बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वायरोलॉजी, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वायरोलॉजी आपका कहाँ है तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तो आप बताएंगे पुणे महाराष्ट्र में आपका है। उसके बाद हम बात करेंगे 5 नंबर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो ओशनोग्राफी, यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट है आपका किसका आप बताएंगे ओशनोग्राफी का, तो वो कहाँ है? पणजी आपका कहाँ? महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर है? पणजी में महाराष्ट्र में आपका ये पड़ता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर भारतीय कैंसर अनुसंधान कहाँ पर है। भारत का जो कैंसर अनुसंधान है भारतीय, वो कहाँ पर है तो आप बताएंगे मुंबई के, जो मुंबई में है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। फिर बात करेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट है आपका ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है आपका वो कहाँ पर है तो आप बताएंगे मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में एक तो भारतीय कैंसर अनुसंधान है, दूसरा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपका मुंबई जो है महाराष्ट्र में। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है आपका कहाँ पर है तो आप बताएंगे ये आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में आपका है। उसके बाद बात करेंगे वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट। वल्लभ भाई पटेल जो आपका चेस्ट इंस्टीट्यूट है वो भी आपका कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद बात करेंगे हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसको हम एम्स के नाम से जानते हैं, तो वो भी आपकी कहाँ है? नई दिल्ली में। एम्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में। उसके बाद बात करेंगे हम सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सेंट्रल के जो रोड होते हैं, रोड के लिए जो रिसर्च किया जाता है वो इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है तो वो भी आपका नई दिल्ली में है। उसके बाद बात करेंगे भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला। भारत की जो मौसम विज्ञान वेधशाला है वो भी आपकी कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है। उसके बाद बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान आपका कृषि के लिए, वो संस्थान आपकी कहाँ है तो वो भी आपकी नई दिल्ली में है। तो दिल्ली में क्या क्या हो जाएगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट आपका वो भी दिल्ली में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भी दिल्ली में, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका वो भी दिल्ली में, और भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला ये भी दिल्ली में। और बात करेंगे यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपकी कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये सारे के सारे आपके कहाँ के हो जाएंगे? दिल्ली के हो जाएंगे। उसके बाद आता है ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो ऑल इंडिया की मलेरिया होती है इसके लिए रिसर्च जो किया जाता है वो संस्थान आपकी कहाँ पर है तो आप बताएंगे यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो है आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये भी कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो कम्युनिकेशनल डिजीज, यानी जो कम्युनिकेशनल डिजीज होते हैं उनका इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है तो ये भी नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली के कितने सारे हो गए आप जो यहाँ पर देख सकते हैं। आपका ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका नई दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका कम्युनिकेशनल डिजीज है वो भी आपका नई दिल्ली में है। उसके बाद बात करेंगे हम नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी जो नेशनल
जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका वो कहाँ पर है, हैदराबाद के तेलंगाना में है। कहाँ, हैदराबाद जो है तेलंगाना में आपका है। उसके बाद आता है 17 नंबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन के लिए आपका नेशनल इंस्टीट्यूट आपका वो कहाँ पर है, तो वो भी आपका कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में है। तो आई होप यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है यहाँ पे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो संस्थान आपका वो कहाँ पर है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, इज्जत नगर में आपका है। इज्जत नगर में क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है यूपी में। उसके बाद यूपी की बात करेंगे तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है, सेंट्रल का जो ड्रग इंस्टीट्यूट आपका रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है, तो आप बताएंगे यहाँ पर लखनऊ की जो है उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बात करेंगे औद्योगिक विश्व, यानी औद्योगिक विश्व जो है विज्ञान अनुसंधान संस्थान आपकी कहाँ पर है, तो लखनऊ यूपी में है। कहाँ पर, लखनऊ में है आपका विश्व विज्ञान और आपका ड्रग रिसर्च दोनों लखनऊ में यूपी में हो जाएंगे। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है आपका वो यूपी के इज्जत नगर में है। उसके बाद बात करेंगे नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल शुगर का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका वो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में 4 है, इनको याद रखेंगे। पहला आता है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर यूपी में है। दूसरा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ यूपी में है। नेशनल शुगर आपका जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम बात करेंगे तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद आता है एयरोनॉटिकल लेबोरेटरी। जो नेशनल एयरोनॉटिकल लेबोरेटरी है हमारी वो कहाँ पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु में कर्नाटक में है। उसके बाद बात करेंगे सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो लेदर का रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका वो कहाँ है, तो आप बताएंगे चेन्नई जो है तमिलनाडु में है। चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई शहर में आपका क्या है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका है। उसके बाद आता है गन्ना प्रजनन संस्थान, यानी गन्ना का जो प्रजनन से संबंधित संस्थान है वो कोयम्बटूर कहाँ पर, तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु को 2 याद रखेंगे, एक तो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में आता है, और आपका गन्ना प्रजनन संस्थान है जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आता है। उसके बाद बात करेंगे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी चावल के ऊपर जो खोज की जाती है, रिसर्च की जाती है, वो इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है, तो बताएंगे आप कटक जो है उड़ीसा में। उड़ीसा के कटक शहर में हमारा क्या है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका है। उसके बाद बात करेंगे हम सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान का है। जो हमारा नमक होता है और समुद्री रसायन जो होते हैं उनसे जो है रसायन जो अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ है, तो भावनगर गुजरात में है। कहाँ पर, भावनगर गुजरात में है। यूपी का एक और आता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका कहाँ है, वो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बात करेंगे वस्त्र के बारे में, बात करेंगे वस्त्र अनुसंधान संस्थान आपकी कहाँ पर है, कपड़ों को लेकर जो अनुसंधान संस्थान आपकी वो कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में है। उसके बाद बात करेंगे हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान। जो राष्ट्रीय हमारा स्वास्थ्य होता है सबका, इनका जो अनुसंधान है आपका संस्थान है कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में। तो गुजरात के 3 हो जाएंगे, सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में हो जाएगा। वस्त्र अनुसंधान संस्थान आपका अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान जो है अहमदाबाद गुजरात में आपका हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, यानी केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित जो संस्थान है हमारा संगठन है वो कहाँ पर है, तो चंडीगढ़ पंजाब में है। कहाँ, चंडीगढ़ पंजाब में है। पीजीआई मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है, तो पीजीआई मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जो है कहाँ पर है, चंडीगढ़ पंजाब में है। तो याद रखेंगे केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन और पीजीआई मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों कहाँ पर है, चंडीगढ़ पंजाब में है। उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो सेंट्रल बिल्डिंग होती है उसके रिसर्च के लिए जो इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है, तो आप बताएंगे रुड़की उत्तराखंड में। कहाँ है, रुड़की उत्तराखंड में। फिर आता है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। भारतीय जो पेट्रोलियम संस्थान आपका कहाँ पर है, तो देहरादून उत्तराखंड में। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपकी कहाँ है, तो जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 3 याद रखेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद आता है आपका जो है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, और उसके बाद आता है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। तीनों कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो रुड़की में है, और आपके भारतीय पेट्रोलियम केंद्रीय वन अनुसंधान दोनों देहरादून उत्तराखंड में है। उसके बाद बात करेंगे केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ, जो केंद्रीय खनन से संबंधित अनुसंधान संस्थान है आपके वो कहाँ है, तो धनबाद झारखंड में है। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान की हम बात करेंगे, जो ईंधन केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका वो भी धनबाद कहाँ पर है, झारखंड में है।
तो डियर फ्रेंड्स, झारखंड के 2 हो जाएंगे, केंद्रीय खनन अनुसंधान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, दोनों धनबाद झारखंड में है। तो ये क्लास जो है आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, बेहतरीन लगी होगी। तो अगर आप क्लास आपको पसंद आई तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।